नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आज जंतर मंतर का नज़ारा कुछ बदला हुआ है और बदलेगा भाई क्यों नहीं, क्योंकि आज यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई है वो भीड़ है, वो मजदूर है जिनके लिए कानून बनाने की बात होती है, जिनके हितों की रक्षा की बात होती है। लेकिन आज यही मजदूर उस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है जो इनके हित की बात करते हैं। आप देख सकते हैं जो इंटक के मजदूर हैं और आज ये यहाँ पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और इसलिए उतरे हैं क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो इनके खिलाफ है। और वो 4 कानून क्या हैं, उनके खिलाफ कैसे हैं, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अशोक सिंह। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो 4 कानून है जिसको लेकर आज पूरे देश भर के अंदर मजदूर जो आज आंदोलन कर रहे हैं और वो कानून क्या है और वजह क्या है, आइए बात करते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एबीएन में। मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मजदूरों के बीच में आए। बिल्कुल सर, मजदूरों को लेके आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। मजदूर यहाँ का जो है, जो मजदूर वो मजदूर है जो देश के निर्माण में जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन आज वही मजदूर सड़कों पर उतरा है। इसकी वजह क्या सर? इसकी वजह यह है कि देश की आज़ादी के बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो हमारे मोदी साहब कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस देश के पब्लिक सेक्टर को खड़ा किया। 325 से पब्लिक सेक्टर इस देश में हैं, देश के करोड़ों मजदूर उसमें लगे हुए हैं। उस पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करना माने देश की न्यूज़ को ख़त्म करना, देश को ख़त्म करना, देश के प्रजातंत्र को ख़त्म करना, देश के मौलिक अधिकारों को ख़त्म करना, देश के मजदूरों की नौकरी ख़त्म करना। अब ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें कि मजदूर को कुछ कहने का हक ही नहीं है। जो 100 मजदूर अगर हो तो निकाले बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के नहीं, अब 300 हो तो भी बिना इजाज़त के निकाले जा सकते हैं। फिक्स टर्म, आप यू आर हियर अपॉइंटेड बाय 3 मंथ्स, उसके बाद आप कहीं जा नहीं सकते। 6 मंथ, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते हैं, आप सड़क पे हैं। इसलिए ये कानून जो है देश के मजदूरों के खिलाफ तो है ही है, राष्ट्र हित में नहीं है, देश की आज़ादी के हित में नहीं है। जब देश का मजदूर, देश का किसान, देश का नौजवान अगर सड़क पे आ गया तो देश सड़क पे नहीं आएगा। बताइए, आप लोग जो जंतर मंतर पे इकट्ठा हो तो क्या बताना है सरकार को? कि आप अपना सरकार को विरोध जताने आए, क्या बताना है सरकार को? आए हैं कि मोदी साहब, आप ज़मीन से ऊपर पहुँचे हैं प्रधानमंत्री के पद पर, ज़रा ज़मीन के लोगों की बात सुनिए और इस देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री चुना है, इसको ख़त्म मत करिए। क्या वजह क्या लगती है कि सरकार ऐसे कानून क्यों लेके आ रही है? क्या चाहती है सरकार? ये आपने पूछा या आपने सोचा कि आखिर क्या वजह क्या? कोई पूछे, कोई बात करेगा तब न बताएंगे। हम लिख के चिट्ठी भेजते हैं, कोई उसकी रसीद आती है नहीं, क्या करें, किसको बताएं? इसलिए तो सड़क पे हैं। हमारी वर्कर्स की आवाज़ सड़क पे आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे के सारे लोग आज ये लेबर कोड के खिलाफ हैं, जला रहे हैं। सर, जब सरकार बनी थी 2014 में तो ये नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास को लेके जो क्या कहेंगे? आपको देख ही रहे हैं ना कि सारा मजदूर, किसान, नौजवान एक साथ में है, सरकार अलग है, पूंजीपतियों के साथ में है। वो हमारे साथ नहीं, पूंजीपतियों के साथ में है। तो विकास इस देश का है नहीं, सबका साथ है नहीं। ये नारा तो उन्होंने ये भी कहा था हर घर में 15 लाख पहुंच जाएगा, फिर कुछ उन्होंने कहा ये जुमलेबाजी थी। अब क्या कहूँ, बड़े लोगों की बातों को मैं क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इस सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। या सरकार ने जो लेबर कोड को लेकर जो एक बड़ा फैसला किया है, उसी को लेकर आप पूरे देश भर के अंदर जो मजदूर जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इनका कहना, सरकार ने जो कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।